केरला, द गॉड्स ओन कंट्री। भारत का एक ऐसा हिस्सा जो जाना जाता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने पुराने और रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए, टी और कॉफ़ी के लिए, इको टूरिज्म के लिए, हाउस बोट के लिए और न जाने कितने सारे बीचेस के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में ऐसे कई सारे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड वाइड लेवल पे काफ़ी अच्छा एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है। हेलो एवरीवन, इट इज़ मी प्रेक्षा एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉप 5 केरला बेस्ड स्टार्टअप्स जिन्होंने वर्ल्ड वाइड एक अपनी एक इम्प्रेशन क्रिएट की, एक वर्ल्ड वाइड एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है इन अ लॉन्ग टर्म व्यू। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू इट नाउ फॉर मोर सच अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। केरला एक ऐसी जगह जहाँ पे आज के टाइम में 3000 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स का हब बन चुका है, जिससे कि काफ़ी सारे लोग जो अक्रॉस इंडिया काम कर रहे हैं उनके लिए ये एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर जो है वो लेके आने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट इन स्टेट्स में ऐसी कई सारी पॉलिसीज़ है और कई सारी स्कीम्स है फॉर स्टार्टअप जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्टिव चीज़ बन के उभर आती है। एंड दे ऑल्सो मेक श्योर कि आपको इस चीज़ के लिए एक प्रॉपर जो सिस्टमैटिक प्लान है, जो सिस्टमैटिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी आपको मिल सके। और सबसे पहला स्टार्टअप है फेयर फर्स्ट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे मल्टीपल ऑनलाइन टिकटिंग जितनी भी एप्लीकेशंस है वहाँ से आपको जितनी भी फ्लाइट्स है कौन से बेस्ट प्राइस पे आपको अवेलेबल हो सकती है वो सारी चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स में आपको एक जगह पे बताएगी ये वेबसाइट फेयर फर्स्ट। ये कंपनी फाउंड हुई थी कन्नूर में इन द ईयर ऑफ 2018 एंड इसने काफ़ी अच्छा एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है ट्रैवल इंडस्ट्री में। बिकॉज आप ही सोचिए, अगर आपको A to B जैसे मान लेते हैं, अगर आपको जाना है सूरत से अहमदाबाद तो आप जितनी भी ट्रेन सर्च करोगे या फिर फ्लाइट सर्च कर रहे हो आप, तो अपना जो भी रूट डिसाइड करोगे आप उस टाइम पे आपको एक बेस्ट टिकट फेयर चाहिए, राइट। सभी का ये कंसर्न होता है दैट वी कैन सेव एज मच एज वी वांट एंड इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को वो सॉल्व करते हैं इन द फील्ड ऑफ फ्लाइट इंडस्ट्री थ्रू ट्रैवल थिंग। द सेकेंड स्टार्टअप इज एग्रीमा इन्फोटेक। यस, ये वर्ल्ड का एक पहला ऐसा स्टार्टअप है जिसने फूड को इंटीग्रेट किया था APIs में, जहाँ पे वो डिटेक्ट कर पा रहा था फूड के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। और इसी पर्टिकुलर कंपनी ने अपना एक फर्स्ट ऐप विद द नेम ऑफ रेसिपी बुक लॉन्च किया था जो बेसिकली मेजरली वर्क करता था टू क्रिएट डिफरेंट रेसिपीज। और ये एक ऐसा पहला ऐप था फूड के रिलेटेड जहाँ पे ये डीप लर्निंग और कंप्यूटर विजन को साथ में लेके चलता था। साउंड्स यूनिक बिकॉज इट इज़ यूनिक। और सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, डिफरेंट आइटम्स होते हैं, बट इफ यू डोंट नो व्हाट टू मेक आउट ऑफ इट, ये पर्टिकुलर ऐप उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो द थर्ड वन इन द लिस्ट इज एंट्री ऐप। ये पर्टिकुलर ऐप हेल्प करता है एस्पिरेंट्स को गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर करने में, डिफरेंट प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम्स देने के लिए और जो करंट एम्प्लॉयज़ है उनको अपस्किल करने में। इस ऐप में 500 से भी ज़्यादा कोर्सेज है इन मोर देन 5 to 6 लैंग्वेजेस, जहाँ पे इस ऐप ने इंश्योर किया है कि किसी भी लर्नर के लिए, अगर वो रीजनल बैकग्राउंड से आते हैं या फिर एक रीजनल जगह से आते हैं, उनके लिए लैंग्वेज लर्निंग के लिए एक बैरियर ना रहे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए इस स्टार्टअप ने काफ़ी ज़्यादा स्केल अप कर दिया है एंड दे आर एक्चुअली मेकिंग एन इम्पैक्ट इन टू एडटेक स्पेस। The fourth one is Survey Sparrow। ये एक वर्ल्ड का ऐसा पहला ऐप है जिसने सर्वेस को एक चैट लाइक बोट में कन्वर्ट कर दिया था। आप ही सोचिए, अगर आपको एक्चुअल में सर्वेस लेने तो कितना ज़्यादा बोरिंग और डॉन्टिंग प्रोसेस बन जाता है। इस पर्टिकुलर ऐप ने इसको एक फन और इंटरैक्टिव वे में चैट के थ्रू सर्वेस लेने का जो मेथडोलॉजी है वो स्टार्ट कर दिया था। इससे लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा ईज हुई थी टू फिल द फॉर्म फॉर सर्वेस। जितनी भी कंपनीज, जितने भी स्टार्टअप्स है जो अपने सर्वे करवाना चाहते थे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक सिंपल सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम ने इस ऐप ने क्रिएट किया है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पेस्केल। ये पर्टिकुलर ऐप, जैसे मैं नाम से पता चल रहा है, पेस्केल इज समथिंग रिलेटेड टू फिनटेक, जो 2015 में स्टार्ट हुआ था एज अ मोबाइल वॉलेट। यस, 2015 में स्टार्ट होता है एज अ मोबाइल वॉलेट। जैसे हमें आज के टाइम में पता है कि मोबाइल वॉलेट का जो ट्रेंड चला आ रहा है वो लास्ट
2-3 ईयर्स से आ रहा है, लेकिन ये आप सोच सकते हो 2015 में ये ऑलरेडी एग्जिस्ट होता था एंड ये आइडिया वॉज एक्चुअली आउट इन द ईयर ऑफ 2015 इवन बिफोर पेटीएम। सो इस पर्टिकुलर ऐप में जो हम पेटीएम में अभी यूज़ कर रहे हैं एज अ डिजिटल वॉलेट या फिर अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, वही सेम उनका कंसेप्ट था। लेकिन कहते हैं ना, अगर हम स्टार्टअप कर रहे हैं तो दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहला ये कि मार्केट का एक्सेप्टेंस क्या है और किस टाइम पे हम मार्केट में ये प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो हम दे रहे हैं वो लॉन्च कर रहे हैं। तो 2015 का एक ऐसा टाइम था जहाँ पे इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी थ्रू आउट इंडिया उतनी ज़्यादा नहीं थी और लोग भी इसको लेके इतना ज़्यादा अवेयर नहीं थे, जिसकी वजह से ये जो उनका कंसेप्ट था वो काफ़ी ज़्यादा अर्ली था मार्केट में एज पर द टाइमिंग्स, बट इन्होंने फिर काफ़ी ज़्यादा पाइवट किया था थ्रू विच दे आर करंटली ऑपरेटिंग इनटू नियो बैंकिंग स्पेस, जहाँ पे उनके टारगेट कस्टमर्स है टीन्स और स्टूडेंट, जहाँ पे वो नियो बैंक क्रिएट कर रहे हैं। ऑन द वे फ्रॉम their डिजिटल वॉलेट टू नियो बैंकिंग स्पेस, उन्होंने जो डिजिटल कार्ड का फॉर्मेट है वो भी इंट्रोड्यूस किया था विच डिड नॉट वर्कड आउट, बट दे आर करंटली इनटू नियो बैंकिंग स्पेस एंड दे आर एक्चुअली helping students and teens to cater with their financial needs and gain financial literacy at the early stage itself. सो इसके थ्रू उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी का जो भी एनवायरनमेंट है वो क्रिएट किया है एंड एक फिनटेक स्पेस में काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल चीज़ की है। एंड जो चीज़ हम सोच सकते हैं कि 2015 में कैसे पॉसिबल हो सकता है रिगार्डिंग डिजिटल वॉलेट, दैट थिंग वॉज एक्चुअली मेड पॉसिबल बाय दैम। So this was all about the top 5 startups about Kerala. Do you know any other startups who had made a worldwide impact which was originated from Kerala? Do let me know in the comment section below and make sure you have subscribed to the channel for more such videos. Do share this particular video with your friends and hit that like button. Thanks for watching.